नमस्कार दोस्तों, खेलो और जीतो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपू जी। इनके साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम देखेंगे और हम लोग खेलेंगे। और इस प्रकार से हमने इससे पहले भी एक खेलो और जीतो प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है बुद्धि विहार, फेसबुक पेज पर बुद्धा क्लासेस शेखपुरा और इंस्टा में NKS कुशवाहा पर ये वीडियो अपलोड होता है। चलिए दीपू जी, आप तैयार हैं खेलने के लिए? यस सर, तैयार हैं। चलिए दीपू जी तैयार है खेलने के लिए। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? मैं सहरा बटौरा से आए हैं और शेखपुरा में रहते हैं जी। इस सहरा बटौरा से आए हैं। गांव है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा गांव है। वहाँ से शेखपुरा जो बिहार का सबसे छोटा ज़िला है वहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। और ये प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं, जो ये शेखपुरा का सबसे छोटा ज़िला से आप प्रोग्राम देख रहे हैं। चलिए गेम स्टार्ट किया जाए। यस सर। गेम का रूल है कि आपको क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड में देना है। दे पाएंगे? यस सर। जीत पाएंगे? यस सर। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं खेलो और जीतो प्रोग्राम। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन पर चले। चलिए आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? बताएंगे दीपू जी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये ऑप्शन होगा। चलिए इन्होंने बताया कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा ये सब भारत के संविधान बनाने में। चलिए लॉक कर दिया जाए। चलिए आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस संविधान से या किस देश से लिया गया है? बताएंगे? अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन। चलिए इन्होंने बताया कि अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। बताइए। पता नहीं है। यस। लॉक कर दिया जाए। इन्होंने बी ऑप्शन बताए लेकिन गलत जवाब है। आप सही जवाब देखते हैं कौन सा है? तो सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। क्या आप नहीं जानते थे कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? नहीं पता था। नहीं पता था इनको कि भारत के संविधान में जो एकल नागरिकता है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर चले। यस सर। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपका रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों का उल्लेख है? चलिए बताएंगे? 3 शब्दों का। 3 शब्दों का। बिल्कुल देखते हैं। आपको ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन होगा? ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर। चलिए देखते हैं, लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दी जाए। बिल्कुल सही जवाब। अब बताइए कि ये प्रोग्राम खेलकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम को खेलने में। ये प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है। आप सभी अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर हम इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग प्रयास करेंगे? यस सर। चलिए दीपू जी प्रयास करेंगे कि इस प्रोग्राम को बहुत आगे तक ले जाया जाए। अगले प्रश्न की ओर चले। यस सर। चलिए थोड़ा कस के बोलना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? बताइए दीपू जी। संविधान का पिता। चलिए इन्होंने बोले संविधान के पिता, ऑप्शन नंबर 1। लॉक कर दिया जाए। यस सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है? यस सर। चलिए लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। चलिए कुछ बात कर लें आपसे। यस सर। चलिए बताना है आपको कि आपका पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूर है और थोड़ा बहुत खेती करते हैं। मजदूर हैं और थोड़ा बहुत खेती करते हैं। क्या आने वाले भविष्य में आपको
कौन सा सर्विस ज्वाइन करने में मज़ा आएगा? मुझे आने वाले जनरेशन में कोई भी सर्विस करने में मज़ा आएगा। कोई भी सर्विस यानी अपना काम करने में इनको बहुत ही मज़ा आएगा। क्या सरकारी सर्विस करना है कि आपको प्राइवेट में कुछ आजमाना है? पहले तो सरकारी में सर्विस करने में कोशिश करेंगे, पर नहीं होगा तो प्राइवेट करेंगे। अब कोशिश करना नहीं, 100% कहेंगे कि हमको सरकारी करना है तो करना है ना। आधा आधेड़ बूंद में नहीं रहना है, करना है तो करना है। क्या करना है ना? यस सर। चलिए, अब कॉन्फिडेंस में आए हैं दीपू जी कि एकदम करना है सरकारी। ऐसे सरकारी नौकरी में किस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं? अभी जनरल कंपटीशन में है। जनरल कंपटीशन में बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सारा चीज़ आता है। उसमें से ज़्यादा आपको जाने का अच्छा किस में लगता है? बिहार एसएससी में। चलिए, इनको बिहार एसएससी में जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके समक्ष ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे? कनाडा के संविधान से। चलिए, इन्होंने बताया कनाडा के संविधान से। लॉक कर दिया जाए? यस सर। देखते हैं कि कनाडा का संविधान से लिया गया इनका आंसर सही है या नहीं है। लेकिन आंसर गलत है। इन्होंने अभी तक 2 क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन सा, आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। हम तो बताएंगे ही। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। क्या कुछ लग रहा था कि गलती हम कर रहे हैं? यस सर। चले, दीपू जी के लग रहा था कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, अच्छा खेल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? चलिए भाग 3। चलिए, इन्होंने बताया भाग 3। लॉक कर दिया जाए? यस सर। इस बार एकदम कंफर्म है? यस सर। चलिए, इस बार कंफर्म है। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर 1। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या मालूम है आपको? 6 प्रकार के। चलिए, इनको मालूम है कि हमारा संविधान ने हमें 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है ना। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से हमारा संविधान ने 6 प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय मौलिक अधिकार में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। यस सर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? चलिए बताएंगे, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर 1। चलिए लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल सही है। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चले। यस सर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सोच समझकर जवाब देंगे। आपने पिछले 2 प्रश्न का गलत जवाब दे चुके हैं। आप सोच समझ के जवाब देंगे। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। मौलिक अधिकार को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 है उसे आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को में, जो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। क्या आपको मालूम था इस बात? यस सर। चलिए, इनको मालूम था। अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में भारतीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? जो वर्तमान समय में संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? आप सोच समझ के जवाब देंगे दीपू जी। यूनाइटेड किंगडम।
चलिए, इन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम यानी ऑप्शन नंबर ए। एक, ऑप्शन भी बताना है। चलिए लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब है। दीपू जी का क्वेश्चन बिल्कुल कहना सही था कि यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को संविधान में किस रूप में परिभाषित किया गया? जो भारतीय संविधान है उसे किस रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? भारत को संविधान में किस रूप में परिभाषित किया गया है? चलिए आपका टाइमर शुरू हो गया। संघीय राज्य व्यवस्था। संघीय राज व्यवस्था, संघीय राज, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। एक। चलिए इन्होंने बताया ऑप्शन नंबर एक। चलिए लॉक कर दिया जाए। यस सर। एकदम कंफर्म है? यस सर। चलिए लॉक कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपका 10 प्रश्न हुआ समाप्त। अब बताएंगे गेम में भर हो गया, आपको ये खेलने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा दीपू जी को? और भी इसी प्रकार से गेम कराइए और हर एक स्टूडेंट से कराइए। चलिए ठीक है, हर एक स्टूडेंट आएंगे हमेशा और समय समय पर ये सारा हम काम करते रहेंगे। चलिए आपने अच्छा जवाब दिया, लेकिन आपने 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का गलत जवाब दिए। क्या अगली बार आएंगे तो 10 में से 10 प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? कोशिश करेंगे कि 10 में 10 प्रश्न का जवाब दे सकें। चलिए दीपू जी ने कह रहे हैं कि अगले जो होगा, अगर प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो हम 10 में से 10 प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए आप ये बात कर दें कि मेरा चैनल को बोलिए कि सब्सक्राइब कर दें सब लोग। यस, इस चैनल को बहुत से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हर एक जगह पहुंचाइए ताकि ये गेम हर जगह हो सके। चलिए और ये भी बता देना चाहेंगे कि हम बहुत ही कम संसाधन में ये प्रोग्राम और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लोगों को, विद्यार्थियों को सही शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो मेरे कॉर्नर में मेरा QR कोड भी है, हमें आर्थिक मदद भी पहुंचा सकते हैं। चलिए आपको मिलता है आज का, चलिए आपको मिलता है ये प्राइज में से, हम छोटा सा ही प्राइज देते हैं। कोई खेलो और जीतो प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है मेरा, बस एक पेन का ही प्रोग्राम है, लेकिन मेरा मेन मकसद है इस पेन के बहाने विद्यार्थियों को सही शिक्षा देना और जनरल कंपटीशन में सभी को सरकारी नौकरी हो जाए, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा। और लोगों को मोटिवेशन मिले कि हमने प्रोग्राम में भाग लिए और सर का इतना सारा जवाब देकर हमने पेन प्राप्त किए। चलिए दीपू जी आप इस ग्रहण करेंगे पेन को। चलिए कैसा लग रहा है आपको इस पेन प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमारा संसाधन अच्छा हुआ तो पेन के जगह पर अगर हमारे चैनल को लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम पेन के जगह पर विद्यार्थियों को और भी अच्छे अच्छे सामान को देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। अभी धन्यवाद देना चाहेंगे? यस सर। चलिए सबको धन्यवाद।